हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज पांचवा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। बहुत ही बेसिक वर्ड है मैटर, आप सब परिचित हैं इससे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड मैटर, and there are three state of matter you know very well: solid, liquid, gas. But actually these are five: solid, liquid, gas, aqueous and plasma, or you can say super cool liquid. टोटल 5 होती हैं ये। आपने पहले भी पढ़ा है इनके बारे में। पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग को समाप्त किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करने वाले हैं। सो इट इज अ डे when we are starting state of matter, chapter number 5. Actually it is very important chapter and numerical chapter. इसमें numerical ज़्यादा है, calculation based है ये। तो अगर आपकी calculation अच्छी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वैसे भी अच्छा लगेगा, थ्योरी भी है इसके अंदर। ठीक है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 5 स्टेट ऑफ मैटर। 1 that is gas, liquid and solid. These are main. You know very well about the solid and liquid. Actually this chapter is only for the gaseous state. नाम लिखा है स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है सिर्फ गैस के बारे में। कितने तरीके की होती है, आइडियल, नॉन आइडियल। क्योंकि जो सॉलिड है वो 12th का पहला चैप्टर बनता है और जो लिक्विड है वो दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन के नाम से आता है। तो अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, यू कैन कंप्रेस इट, और जिस कंटेनर में उसको डाला गया उसी का शेप और वॉल्यूम दोनों उसी का एक्वायर कर लेती है। इसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है उन मॉलिक्यूल के बीच में। उसके बाद लिक्विड की बात करें, गैस के मुकाबले में थोड़ा कम कंप्रेसिबल है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, साइज तो जिस कंटेनर में डालोगे उसी का हो जाएगा, लेकिन इफ इट इज 1 लीटर देन इट विल बी 1 लीटर। गैस में क्या होता है, 1 लीटर गैस है, बड़े कंटेनर में डाली तो वो फैल जाती है। बट लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें लिटिल बिट मोर अट्रैक्शन फोर्स देन द गैस, ये होता है। सॉलिड जो है वो इन सबसे अलग है। सॉलिड का जो वॉल्यूम है और जो साइज है दोनों ही फिक्स होते हैं, और जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। दीज आर रिजिड एंड हार्ड, दो तरीके के हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमोर्फस होता है। उस पर बात नहीं करेंगे, बस इतना बता दूं, क्रिस्टलाइन इज प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड एमोर्फस इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड। वो शुद्ध ठोस नहीं होता और ये शुद्ध होता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया इनके बारे में। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं, दैट अट्रैक्शन फोर्स विल डिसाइड द नेचर ऑफ गैस, इट्स वोलेटाइल नेचर, है ना, वेपोराइजेशन प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। तो अट्रैक्शन फोर्स यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल ऑफ गैस प्रॉपरली, हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ये होता है अगर सेम जो पार्टिकल्स उन पर चार्ज सेम है, सो देयर विल बी ए रिपल्सिव फोर्स। इफ इट इज ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स देन देयर विल बी ए attraction force. Attractive intermolecular force are known as van der Waals force of attraction and it is the weakest force of attraction. गैस के मोलिक्यूल के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसको हम van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि van der Waals ने इसको डिस्कवर किया था। Only a few element can participate in hydrogen bonding formation, एक अलग जानकारी है ये। तो बेटा 3 तरीके के हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस चैप्टर में पढ़ते हैं। वो क्या क्या है, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। उसके अलावा भी और भी होते हैं,
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, उनके बारे में भी बातचीत कर लेंगे हम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, गैस के बारे में पढ़ना है हमें। गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता, जितने बड़े कंटेनर में डालेंगे उसमें पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगी। हाईली कंप्रेसिबल और वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, एंड दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज वंडर वाल फोर्स। We can categorize that intermolecular force of attraction in three parts. One is dispersion or London force, dipole force, and third one is dipole induced dipole force. ये याद करिएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके जो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, यानी कि लेक्चर ये देख रहे हैं आज मैं बात करूं तो आप कुछ टाइम के बाद ही इसके नोट्स आपके फोल्डर के अंदर अपलोड हो चुके होंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये चैप्टर, तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको पढ़िएगा उनसे। अब बात करते हैं पहले वाले डाइपोल फोर्स की। डाई मतलब दो एंड पोल मीन्स हेड और टेल, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं कहूं कि एक मोलिक्यूल ये है, एक मोलिक्यूल ये है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इनके बीच में यहाँ एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है। क्या लिखा है देखे जरा, डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन द मोलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल। और इनमें परमानेंट डाइपोल है ऐसे मोलिक्यूल जिसमें जैसे NaCl है तो प्लस माइनस परमानेंट डाइपोल होता है। दो ऐसे मोलिक्यूल जिनमें परमानेंट डाइपोल हो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो ये होता है। एंड्स ऑफ डाइपोल पोजेसेस पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्जेस आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज। इसका मतलब समझे आप, अगर जैसे 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 फॉर एग्जांपल NaCl ही है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और इसमें पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आप क्लियरली ये नहीं कहोगे कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव। जब बॉन्ड टूट जाता है देन इट इज कैटायन एंड देन इट इज एनायन। तो जो पार्शियली चार्ज होता है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू दिस क्लियर कंसेप्ट, कि जहां वो टूट जाए, वो यहां बोला गया है। इसको पार्शियली बोलते हैं। जो डेल्टा प्लस बनाते हो आप, पार्शियली पॉजिटिव, और डेल्टा माइनस पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब पार्शियली तभी है जब वो दोनों एटम एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रोंगर देन लंडन फोर्स बट वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन ओनली बिकॉज पार्शियल चार्ज आर इन्वॉल्व। एग्जैक्टली NaCl एग्जाम्पल यहां नहीं ले सकते, क्योंकि NaCl एक आयनिक सॉलिड है। जैसे CH3Cl आपने ले लिया तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, और परमानेंट मूवमेंट है ये। तो CH3Cl के बीच में जो फोर्स होगा वहां लंडन फोर्स का, सॉरी, डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करेगा। द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स। जितना साइज बड़ा होता जाएगा बेटा, उतना ये फोर्स कम होता जाएगा। याद कर लीजिएगा प्लीज, ये बात लिखने वाली है। नोट्स आप देखेंगे तो नोट्स में भी आप अंडरलाइन कर लेंगे इन चीजों को, और मैं चाहूंगा कि उन नोट्स को सिर्फ मोबाइल में सुरक्षित ना रखें, PDF निकाल लें उनका, क्योंकि आपके हर नोट्स में, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसमें आपको PDF भी वो भी दिया हुआ है PDF में, और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इसी में से बनेंगे। तो चीजों को अंडरलाइन करना है, उसमें भी खूब गंदा करना है उनको, और एक फाइल बना लेनी है, अपनी फाइल में कंटिन्यू लगाते जाएंगे। यहां एक चीज याद दिला दूं आपको कि नीट 2020 के लिए 5 फ्री सेट पेपर है जो वेबसाइट पर है। कोई भी बच्चा, आप इस बात को शेयर कर सकते हैं कि वेबसाइट पर जाकर www.eklavyaCenter.com उस पर जाएंगे, और वहां पर एक ऐसे पट्टी चल रही है, लिखा हुआ है फ्री टेस्ट के लिए। यहाँ क्लिक करें, क्लिक करते ही ऑप्शन खुलेगा, आपको रजिस्टर करना है अपने आप को डिटेल भरने के बाद में। देन यू विल बी एबल फॉर लॉग इन, एंड आफ्टर लॉग इन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला पॉइंट।
इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मोलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। नोट कर लीजिए, आईआईटी और नीट वाले बच्चे खासकर, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मोलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन रोटेटिंग पोलर मोलिक्यूल is double of stationary polar molecule, and where r is the distance between the polar molecule। याद कर लीजिएगा, 1/r³ ऑप्शन में पूछा गया एक बार ऐसे करके, 1/r², r³ 1/r³ और 1/√r, इस तरीके से हमें याद है ये वाला। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा जो इंटरेक्शन फोर्स काम करता है, चैप्टर ये इंटरेस्टेड है काफी, लेकिन ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आपने समझना होगा ऐसे ही। इसके बाद में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आयन डाइपोल इंटरेक्शन मतलब आयन है, एक आयन है जैसे I- है या Na+ है, और उसकी वजह से डाइपोल क्रिएट हो जाता है। चूंकि ये माइनस है तो डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन रिपील होकर के इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा इधर हो जाएगा, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, तो एक आयन की वजह से जब होता है दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन आयन, दैट मे बी कैटायन और एनायन, एंड ए पोलर मोलिक्यूल। देखो ये पोलर मोलिक्यूल पहले से था, लेकिन एक आयन की वजह से और ज्यादा पोलरिटी डेवलप हो जाती है इसमें। आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड ऑफ पोलर मोलिक्यूल। और दूसरा है डाइपोल इंड्यूस, तीसरा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल पर जो चार्ज में चेंजेस आता है उसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है वो। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन पोलर मोलिक्यूल्स having a permanent dipole and the molecule lacking permanent dipole। एक मोलिक्यूल जो परमानेंट डाइपोल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा जिसमें ये चीजें नहीं है, तो उसमें भी ये चीजें जब डेवलप हो जाती हैं एक पोलर मोलिक्यूल की वजह से, और फिर उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसको कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इसमें भी ये देखिए, द इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर of the distance between two interacting particles। पहले वाले में क्या था, 1/r³ था, इसमें क्या है, is inversely proportional to 1/r⁶। याद रखिएगा, of the distance between two interacting particles, interaction energy। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में 1/r⁶ और डाइपोल वाले में 1/r⁵। Induced dipole moment depend upon the dipole moment present in permanent dipole and polarizability of the electrical neutral molecule। जैसे अगर एक यहाँ पर पोलर मोलिक्यूल है पॉजिटिव नेगेटिव, मैं I को, आयोडीन है इस तरीके से, I2 है, I यहाँ इसके कॉन्टेक्ट में लेके आऊं तो इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से ये जो पोलर में कन्वर्ट हो जाता है उसकी बात है ये। मोलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज कैन बी इजिली पोलराइज, आयोडीन का लार्ज साइज होता है। हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। प्लीज 4-5 पॉइंट बना लीजिएगा, इसमें से 4-5 पॉइंट अपनी कॉपी पे लिख के, स्टार पॉइंट 1, स्टार पॉइंट 2, स्टार पॉइंट 3, और मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको दूंगा उसमें मैं डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन यहां से सेट करने वाला हूं, पक्का बता दिया मैंने आपको। और वो मेन यही है, वो 1/r3 1/r6 और इसके एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्स, डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी, डेफिनेशन लिख लीजिए। दीज फोर्स एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मोलिक्यूल। एक ये बात, ये जो फोर्स है ये एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में, जिन पर कोई चार्ज नहीं डेवलप होता क्लियरली। एज सच
polar molecules are electrically symmetrical, but at some time dipole can be induced momentarily due to distortion of the electron cloud. कंपाउंड था, उसमें पोलर कैरेक्टर था ही नहीं, और किसी भी वजह से किसी भी क्षण वो किसी आउटर चीजों के कांटेक्ट में आता है तो डिस्पर्सन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, एक जगह से हिलजुल जाते हैं, तो उस समय कंपाउंड पोलरिटी शो कर सकता है. द इंड्यूस्ड डाइपोल introduced dipole in close by molecule also. The force of attraction between these induced dipole is called dispersion force और लंदन फोर्स. डिस्पर्सन नाम इसीलिए रखा गया, डिस्पर्स हो जाना, बिखर जाना. कोई ऐसी बात हुई कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बिखर गए. पहले सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे ऑल ओवर द मॉलिक्यूल, पहले सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से पोलर कैरेक्टर डेवलप हो जाता है उसमें. ठीक है भाई. उसके बाद एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. इट्स वेरी सिंपल. पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा, दो तरीके का होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ, इनमें से किसी एक के साथ में या ज्यादा के साथ में बॉन्डिंग बनाता है, तो ऐसे अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे H2O वाटर के अंदर होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. एक दो तरीके के होंगे, एक होगा जैसे H2O, दूसरा भी तो H2O होगा ना, HOH, फिर HOH. तो ये जो एक H2O है, ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एक यहां जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिससे हजारों लाखों वाटर के मॉलिक्यूल एक साथ बंधे रहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जो एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन होते हैं उनमें होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रामोलिकुलर. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड. याद रखिएगा, फिर से रिपीट करता हूं. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मॉलिक्यूल. इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ. एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल. ये होता है ये वाला OH, यहां N, ये O-, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. तो इसमें यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर जो एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा इस हाइड्रोजन में और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन में. चूंकि ये पास पास में है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन अगर ये पैरा पोजीशन पर हो जाए, पैरा क्या होगा, चौथी जो पोजीशन होती है, ये यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में तो इस तरीके की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखेगी. ये ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा भी तो जो दूसरे वाला यहाँ पर OH है, दूसरे वाले एटम का है ना, चेन ऐसे आगे चलती है, फिर तो यहाँ जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आई रिपीट अगेन, आई रिपीट, it is responsible for strong melting point. Clear? कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं इसमें, जैसे थर्मल एनर्जी है, जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड तोड़ने से जो जनरेट होती है, थर्म का मतलब हीट होता है, तो उसको कहते हैं थर्मल एनर्जी. एक्चुअली इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है अभी वो ये मेन है, यहां से स्टार्ट होता है. फिर ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और खूब मजेदार, जो बहुत थ्योरेटिकल चीज थी, कहीं ना कहीं आपको था कि कुछ याद करना पड़ेगा, वो जो मैंने आज पढ़ाया ये था. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तैयार रहिएगा.